Hello everyone, this is Zahid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम। जैसे कि बच्चों हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन और बच्चों साथ में हमने उसकी एग्जांपल भी की थी। और बच्चों आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, तो बच्चों बायनोमियल थ्योरम हमें एक देता है फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को हमने ध्यान में रखना होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में अभी इस फॉर्मूले का प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। आपको मैं लर्न करने का एक तरीका बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हमने ध्यान में कैसे रखना है। तो बच्चों देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रेजेंट है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल टू इन अ राइट हैंड साइड 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n ब्रेसिस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस n ब्रेसिस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 3 प्लस सो ऑन। तो बच्चों एक एक करके मैं सब चीजें बताऊंगा कि ये फैक्टोरियल क्या है और इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है। ओके, मैं आपको बताऊंगा। आपको इस फॉर्मूले को लर्न करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। प्लीज आप बने रहें, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि a प्लस बी होल पावर 2, ओके, या फिर हम कहते थे कि a प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला और होता था a माइनस बी पावर a प्लस बी पावर 3। ओके, तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या होता था? a पावर 3 एंड प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b पावर 3। ओके, b क्यूब। तो बच्चों ये जो दो फॉर्मूले बने हैं हमारे, ये बायनोमियल थ्योरम से ही बने हैं। ओके, और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इस फॉर्मूले को, इस फॉर्म को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये बायनोमियल थ्योरम का ही एक्सपेंशन है। तो बच्चों बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है कि एक छोटी फॉर्म को अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, तो बच्चों उसे हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। ओके, तो बच्चों आप मान सकते हो कि यहां पर जैसे कि यहां पर ये 1 है, 1 हमारा a है और ये जो x है ये हमारा b है। ओके, इसकी होल पावर n है। ठीक है, तो बच्चों अगर यहां पर 1 और x प्रेजेंट हो, ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है? जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों आपने क्या देखना है कि जो हमारा a है उसको हमने सबसे पहले रखना है 1। ओके, उसके बाद बच्चों हमने देखना है x को। तो बच्चों यहां पर 1 प्रेजेंट है, तो बच्चों 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स पावर 0। अब बच्चों मैंने यहां पर x पावर 0 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों में पता है कि x की पावर 0 हमारा 1 के इक्वल होता है। अगर बच्चों मैं यहां पर 1 इंटू एक्स पावर 0 लिखता हूं, ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर हमने 1 लिखा। मैं चाहूं बच्चों इसको मैं रब करके यहां लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स पावर 0। तो बच्चों आपने इस बात को गौर करना है कि देखें मैंने यहां पर x पावर 0 लिखा है, और अगर बच्चों मैं फर्दर x की जो पावर नोटिस करता हूं तो बच्चों आपको ये चलेगा पता कि यहां पर x पावर 0 है, यहां पर x पावर 1 है, यहां पर x पावर 2 है और यहां पर x पावर 3 है। और बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x की पावर इंक्रीज होती जाएगी 1 1 1। ओके, तो बच्चों इससे हमें ये चलता है पता कि जो x की पावर है, जो कि हमारा वेरिएबल है, x हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, तो बच्चों वो इंक्रीज हो रही है। ओके, और बच्चों पहली बात ये हो गई हमारी। अब जो दूसरी बात बच्चों ये है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो हमारी पावर है नेक्स्ट x के साथ मल्टीप्लाई होगी और बच्चों नीचे क्या लगेगा? 1 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है कि n, जैसे कि यहां पर n था, ये n में से हम आगे फर्दर 1 माइनस करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें यहां पर n था,
यहाँ पर हमने क्या करना है, थर्ड, इसको मैं बोलता हूँ एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट में n प्रेजेंट नहीं है, ओनली 1 प्रेजेंट है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और x पावर 0 है। बच्चों सेकंड एलिमेंट में, ठीक है, पूरे में ऊपर हमने देखना है न्यूमिनेटर को, यहाँ पर जो पावर प्रेजेंट है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। बच्चों थर्ड एलिमेंट में n प्रेजेंट है और जो n प्रेजेंट है उसमें से एक लेस करके हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और x पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, जैसे x स्क्वायर था। बच्चों फोर्थ एलिमेंट में देखें n, यहाँ पर n-1 था, अब बच्चों आगे करेंगे n-2 कर देंगे। इससे बच्चों जो आगे एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, n-1 भी होगा, n-2 भी होगा और n-3 भी, ठीक है ना। अगर बच्चों इसको मैं लिखना चाहूं तो बच्चों यहां पर मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट एलिमेंट को कि वो कैसा बनेगा, जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चों वो बनेगा n-1, n-2, n-3 अपॉन, देखें यहां पर 3 फैक्टोरियल है तो यहां होगा 4 फैक्टोरियल इनटू x पावर 4, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है, ये प्लस साथ में आएगा और सो ऑन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने बच्चों इसको ऐसे ध्यान में रखना है। अब बच्चों आप इसके डिनोमिनेटर में देखें, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बच्चों जो सेकंड हमारा एलिमेंट है 1 फैक्टोरियल, ये बच्चों जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, कि ये जो हम लाइन लगा के नीचे एक पॉइंट लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं फैक्टोरियल, FACTORIAL। बच्चों इसका मैं मतलब बताता हूं कि क्या होता है। यहां पर बच्चों लिखना है 1 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल, यहां पर 3, यहां पर 4, आगे जो एलिमेंट आएगा 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 और ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब बच्चों यहां पर बात आती है कि जो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऊपर सारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, हमारा सिर्फ फैक्टोरियल हमारा बाकी बचा है। तो बच्चों 1 जो फैक्टोरियल होता है, देखिए 1 फैक्टोरियल हमारा होगा 1 ही होगा, ठीक है, 1 इंटू 1 हम कह सकते हैं, तो हमारा 1 ही होगा। और बच्चों 2 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, तो बच्चों देखें 2 फैक्टोरियल, बच्चों हमने रिवर्स जाना है मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे कि 2 इंटू 1। और अगर बच्चों मैं यहां पर 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं तो बच्चों 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बच्चों हमने रिवर्स में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और बच्चों 1 में आके हमने रोक देना, ठीक है। और बच्चों 4 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा, देखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो बच्चों ये हमारा कितना बनेगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, और बच्चों ये हमारा कितना बनेगा 4 3 द 12, 12 2 द 24, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया 4 फैक्टोरियल। वैसे ही बच्चों 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है किसका, बायनोमियल थ्योरम का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और हमने ये भी देख लिया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं फैक्टोरियल। अब बच्चों जो ये हमारा पावर n होता है ये एक्चुअली क्या होता है, तो बच्चों ये होता है इंटीजर। ये बच्चों क्या होता है, इंटीजर होता है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, या फिर मैं ऐसा करता हूं बच्चों कि यहाँ पर जो ये थोड़ा सा पार्ट है, आप चाहो तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। यहां मैं बता देता हूं कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास ये नंबर लाइन, ये हमारे पास नंबर लाइन है बच्चों, यहाँ पर मिड में 0 है। बच्चों हमें पता है कि 0 के राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3, और बच्चों ये कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे नंबर होते हैं वो होते हैं -1 -2 -3, और बच्चों ये कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो बच्चों 0 के जो राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे नंबर प्रेजेंट होते हैं -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, तो बच्चों इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स।
और बच्चों ये हमारा जो जीरो होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही ये नेगेटिव इंटीजर्स होता है, इसको हम सिर्फ बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे कि जो ये हमारा n है जो कि पावर है 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये हमारा इंटीजर्स तो होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो हम आगे देखते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, मान लो कि जो ये पावर n है, अगर ये हो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या हो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि बच्चों इसमें जो नंबर्स हो हमारे वो वैसे हो 1 2 3 4 5 6 और ये इंफिनिटी तक जाए। ठीक है, ऐसे हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर बच्चों n हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो, मान लो बच्चों यहाँ पर जो ये n है पावर में ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला बनेगा। देखें बच्चों फॉर्मूला सेम लिखना है, सिर्फ लास्ट में हमने एक बात लिखनी है, वो हम बताएंगे आपको। देखें यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट बच्चों यहाँ पर x पावर 0 है, आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप ओनली 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस nx 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस अब बच्चों 1 फैक्टोरियल हमारा 1 की इक्वल होता है। ठीक है ना, और बच्चों अगर nx अपॉन 1 है तो इसको हम nx भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमें कोई भी पता है कि कोई भी नंबर है, अगर बच्चों वो हमारा जैसे कि यहाँ पर 4 है, अगर ये 4 है तो 4 को हम 4 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों वैसे ही nx अपॉन 1 को हम nx भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा नंबर है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, सेम फॉर्मूला है। ओके, जो मैंने ऊपर जनरल फॉर्मूला लिखा है, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों इस फॉर्मूले को मैं 4 एलिमेंट तक लिखता हूं, 1 2 3 4। उसके बाद बच्चों अगर हमारा पावर n पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, तो बच्चों ये फॉर्मूला कहां तक जाएगा, ये बच्चों फॉर्मूला जाएगा n प्लस 1 टर्म्स तक, n प्लस 1 टर्म्स तक जाए। ये बच्चों ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। देखें बच्चों, जो बच्चों अगर हमने यहां लिखा 1 प्लस एक्स पावर 0, तो बच्चों अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स पावर 0, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है बच्चों उसकी पावर 0 हो, तो बच्चों वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। ये बच्चों हमें पता है। अगर यहां पर हमारे पास 1000 v है, ओके, अगर उसकी पावर 0 है बच्चों तो वो 1 की इक्वल होगा। अगर हमारे पास यहाँ पर बच्चों 1 लाख भी है, ओके, अगर उसकी पावर भी 0 हो तो वो 1 की इक्वल होगा। वैसे ही बच्चों हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो 1 प्लस एक्स होल पावर 0, तो बच्चों अगर उसकी पावर 0 है तो बच्चों वो 1 की इक्वल होगा। वैसे ही बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर a है, a की पावर 0 है, तो बच्चों ये भी 1 की इक्वल होगा। x है, इसकी पावर 0 है, तो ये भी 1 की इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 1, ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारा हो गया 0। ठीक है बच्चों, 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ना तो ये पॉजिटिव ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर है 1 प्लस एक्स होल पावर 1। अब बच्चों ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है, ओके, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों इसमें हमारे ये जो 1 प्लस एक्स की पावर 1 ये किसकी इक्वल होगा, तो बच्चों ये 1 प्लस एक्स के इक्वल ही होगा। उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास है 1 प्लस एक्स पावर 2, तो बच्चों ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2x एंड b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हमारे पास है 1 प्लस एक्स होल पावर 3, तो बच्चों ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b मतलब कि 3x। ओके, उसके बाद बच्चों क्या बन जाएगा, 3ab स्क्वायर मतलब कि 3x स्क्वायर। उसके बाद बच्चों प्लस x पावर 3। तो बच्चों देखें अगर x यहां पर होल पावर 0 थी, तो बच्चों इसमें कितनी टर्म थी, ओनली 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। अगर बच्चों x की पावर 1 थी, तो बच्चों इसमें कितनी टर्म थी, देखें 1 2, ठीक है, 2 टर्म थी, 2 टर्म्स। अगर बच्चों यहां पर x की पावर 2 है, मतलब ये होल पावर 2 है, 1 प्लस एक्स होल पावर 2 है, तो बच्चों इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 टर्म्स। और अगर बच्चों यहां पर एक्स 1 प्लस एक्स होल पावर 3 है, तो बच्चों इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो बच्चों यहां पर इसमें 4 टर्म्स है।
तो बच्चों आपने इस बात को गौर किया कि अगर पावर जीरो थी, होल पावर जीरो थी, तो उसमें ओनली वन टर्म, अगर पावर वन थी तो टू टर्म्स थी, टू थी तो थ्री टर्म्स थी, और थ्री थी उसको हमने एक्सपेंड किया तो उसमें फोर टर्म्स थी। मतलब जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज्यादा होती है जब हमारा n पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो इसलिए बच्चों अगर पावर n है तो उसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें n से एक ज्यादा n प्लस वन टर्म्स हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा वो केस बना कि जब हमारा n पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, कि मतलब ये जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। ओके, उसके बाद बच्चों हम करते हैं कि जब n हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब कि माइनस वन से लेके माइनस इंफिनिटी तक होगा, तो बच्चों हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कहां तक एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बारे में इसके बाद बात करें। तो स्टूडेंट्स अगर n हमारा हो नेगेटिव इंटीजर्स, n बच्चों हमारा क्या हो, n हो नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों माइनस वन से लेके माइनस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर अगर n हो तो बच्चों हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, वन प्लस एक्स पावर n। ठीक है बच्चों, यहां पर माइनस n नहीं लगाना, बस हमने ये ध्यान में रखना है कि n हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है। तब बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बस n की जगह पर हमने नेगेटिव नंबर पुट कर देना है जब हमें कोई वैल्यू n की गिवन होगी। ओके, और बच्चों जो फॉर्मूला होगा जनरल फॉर्मूला वहां पर n ही रहेगा, माइनस n नहीं होगा। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखें पहले तो बच्चों सेम होगा, लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला कहां तक एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो बच्चों देखें वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। बच्चों यहां पर आएगा एक्स पावर थ्री, मैं लिखना भूल गया था, आई एम सो सॉरी, अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर थ्री। तो बच्चों यहां तक फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर n हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो तो बच्चों हमारा फॉर्मूला कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारा n की वैल्यू माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक इनमें से कोई भी नंबर हो तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होगा बायनोमियल एक्सपेंशन का वो जाएगा इन्फिनिटी तक, वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। ओके बच्चों, तो बच्चों आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको मैंने बता दिया। बायनोमियल थ्योरम में हम बच्चों क्या करते हैं कि हमें जो एक शॉर्ट फॉर्म गिवन होती है, एक फॉर्म गिवन होती है, उसको हम एक्सपेंड करके मतलब कि बड़ा करके लिखते हैं। और बच्चों अगर हमारा n पॉजिटिव इंटीजर्स होता है तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक अप्रोच करता है, मतलब कि कहाँ तक जाता है, n प्लस वन टर्म्स तक एक्सपेंड होता है। और अगर बच्चों हमारा n नेगेटिव इंटीजर्स होता है, माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर होता है, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बायनोमियल थ्योरम क्या है। अब बच्चों आगे हम बायनोमियल थ्योरम की करते हैं एग्जांपल, तो उससे पहले आप इतना नोट कर। तो स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल है एक्सपेंड वन प्लस एक्स होल पावर माइनस टू। तो बच्चों यहां पर जो हमें n गिवन है वो माइनस टू गिवन है, मतलब कि बच्चों नेगेटिव इंटीजर गिवन है। और बच्चों हमें पता है कि अगर n हमारा नेगेटिव इंटीजर हो तो जो एक्सपेंशन है वो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो बच्चों देखें ऊपर हमारे जनरल फॉर्मूला लिखा है, सेम बच्चों फॉर्मूला था। हमने क्या करना है बच्चों कि जहां जहां पर n है वहां पर माइनस टू पुट कर देना है, बस हमारा सिर्फ इतना सा काम है। तो बच्चों देखें यहाँ पर हम लिखेंगे वन प्लस एक्स पावर माइनस टू। ठीक है बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है तो दोबारा हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो बच्चों आप फॉर्मूला लिख लेना कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब बच्चों इसको, ये जो फॉर्मूला है जो हमारा ये था जनरल फॉर्मूला, तो बच्चों इसको हम बना लेते हैं क्या, इसको हम बना लेते हैं, एक तो बच्चों हम थ्री एलिमेंट तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों नहीं फोर एलिमेंट तक। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो ज्यादा हमने लंबा इसको एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ फोर एलिमेंट तक इसको हमने लिख लेना है, बाकी की हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों ये हमारा कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर n हमारा माइनस टू। अब बच्चों जहां जहां पर n है इसको बच्चों मैं वन लिख लेता हूँ, जहां जहां पर n है वहां पर हमने माइनस टू पुट करना है। तो बच्चों फर्स्ट जो हमारा वन है ये वन ही रहेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी हमारा वन ही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है nx,
ओके। और बच्चों यहाँ पर भी मैं nx ही लिख सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो बच्चों n की जगह पर मैं पुट कर दूंगा -2x। ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मिड में है प्लस, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस n(n-1)। जहां जहां पर n है वहां पर मैंने क्या पुट करना है, -2। जैसे कि -2 और -2 -n, ब्रेसेस -2 -n। ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है n(n-1) n-2। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, -2 -2 -1 एंड -2 -2। ओके। अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर 3। ओके। एंड प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों इसको हमने कहां तक लिखना है, इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया कि जहां जहां पर n था वहां पर हमने -2 पुट कर दिया। अगर बच्चों मान लो कि यहाँ पर n की जगह पर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होता, तो जहां जहां पर n होता वहां पर हम पॉजिटिव नंबर पुट कर देते। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा 2 होता तो यहाँ पर हम 2 पुट करते। ओके। तो बच्चों फॉर्मूला सेम है, बस आपको n की वैल्यू को देखना है। और अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो उसको लिखेंगे इन्फिनिटी तक, और अगर हमारा पॉजिटिव नंबर है तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे n+1 टर्म्स। ओके। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर और लिखना है 1 + x होल पावर -2 हमारा एज इट इज रहेगा। तो बच्चों ये 1 ही रहेगा। बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखें प्लस माइनस माइनस -2x हो जाएगा बच्चों हमारा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर बच्चों हमारा बन जाएगा, देखें -2 -1 ये होता है बच्चों हमारा -3 एंड -2। तो बच्चों -2 और -3 हो जाएगा +6। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे +6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बच्चों 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। ओके। और बच्चों 2 × 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 2 × 1 हमारा 2 के इक्वल होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है x²। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखें हम चाहे इसको तो और भी हम थोड़ा सोल्व पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6/2 था, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है -2 -1 ये हो गया -3। और बच्चों यहाँ पर है -2 -2 तो बच्चों ये हो गया -4। और बच्चों यहाँ पर -2, तो बच्चों -2 -3 -4, देखिए 4 3 द 12 एंड 12 2 द 24। लेकिन बच्चों साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर आएगा -24 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और बच्चों 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 3 × 2 × 1। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 6। और बच्चों 24/6 क्या होगा, 4, क्योंकि 6 4 द 24 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे -4 × x पावर 3। ओके। और बच्चों यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमने 1 + x होल पावर -2 को एक्सपेंड कर दी। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, या फिर हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बायनोमियल थ्योरम समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.